नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विजय शर्मा में। आज मैं आपके लिए कोई इंग्लिश का टॉपिक नहीं लेकर आया हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसी योजना जिसके द्वारा आप रीट 2020 में जो है पहले ही प्रयास में आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के द्वारा, इस योजना को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से जो है 135 प्लस पर जा सकते हैं। तो चलिए वो योजना कौन सी है, वीडियो को प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट जाए। तो पहली बात जो मैं करना चाहता हूं, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि आप अपने दिमाग में से ये वहम निकाल दीजिए कि मैं जयपुर या जोधपुर कोचिंग करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो जयपुर और जोधपुर के सारे स्टूडेंट्स जॉब करते हुए आपको मिलते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोचिंग जो होती है, कोचिंग केवल 2 पर्पज में हमारे लिए काम आती है। पहला पर्पज होता है कि इससे हमारा नियमित अध्ययन होता है, हमारी रेगुलर स्टडी इससे होती है, और दूसरा जो है हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना बढ़ती है। इसलिए आप चाहें तो आपके नजदीक के कोई अच्छे से कोचिंग सेंटर से भी कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के साथ साथ आप उसका रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि आपकी यहीं से तैयारी शुरू होती है। इसके बाद में बात करूंगा आपसे सेकंड पॉइंट पर कि आप जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप सिलेबस के साथ आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि सिलेबस यदि हमारे पास होगा तो हमें ये पता होगा कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है और कौन सा नहीं है। तो हम लोग जो है सही तरीके से हमारा जो सिलेबस है उसको आसानी से हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि जब भी आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, और उस सिलेबस में ये देखें कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। जो टॉपिक आपका पहले से ही अच्छा है उसे ज्यादा उस पर फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको वही टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है जिस टॉपिक पर आपको लगता है कि ये मेरा टॉपिक क्या है, थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, या मेरे को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज क्या है, कम है। तो आप उस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आप कोशिश करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां हम वीक हैं यदि वहां पर हम मजबूत हो जाएंगे तो दूसरा पार्ट हमारा ऑलरेडी क्या है, मजबूत है, तो वहां पर हमें सफलता मिलने के चांसेस हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तीसरी बात पर मैं आता हूं, तो तीसरी बात में आपको ध्यान देना है कि सफलता जो है तभी मिलती है जब आदमी स्वाध्याय करता है, सेल्फ स्टडी करता है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी पर बहुत ज्यादा जोर दें, और जब आप सेल्फ स्टडी करें तो आप इसमें 2 चीजों को इन्वॉल्व करें। पहले तो वो नोट्स जो आपने किसी कोचिंग में पढ़े हैं, तो वो नोट्स प्लस उसके साथ में आपको लेनी है कुछ ऑथेंटिक बुक्स। जब भी आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे एसएसटी से कर रहे हैं, चाहे साइंस मैथ से कर रहे हैं, चाहे लेवल फर्स्ट से कर रहे हैं, तो इनकी जो ऑथेंटिक बुक्स होती है उन ऑथेंटिक बुक्स को भी आप साथ में लें, ताकि आपको जो है इन फ्यूचर में मिस्टेक की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आए। तो आपको सेल्फ स्टडी इन दोनों को मिलाकर करनी है, तथा मेरा यह भी कहना है आपसे कि यदि आप स्वयं के खुद के नोट्स भी यदि इनसे मिलाकर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे द्वारा जो नोट्स बनाए जाते हैं वो लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। इसलिए आप ऑथेंटिक बुक्स प्लस आपके कोचिंग के नोट्स, इनको मिलाकर जो है आप अपने खुद के नोट्स तैयार करें। इसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर, 4th नंबर के पॉइंट पर। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आदमी प्रैक्टिस नहीं करता तब तक वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप पूरे नोट्स का रिवाइज कर लें, उसके बाद आप मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। जब तक आप मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। यदि आपको आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो आपको जो है मॉडल पेपर सॉल्व करने होंगे। मॉडल पेपर सोल्व करने पर हमें यह भी पता लगता है कि कौन सा सिलेबस का पार्ट जो है हमारा वीक है, तो हम उस पर और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करता हूं नेक्स्ट
5 नंबर के पॉइंट पर मैं बात करता हूं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप एक साथ कई सारी भर्तियों की तैयारी ना करें। आप केवल अपने एक ही लक्ष्य पर अडिग रहें। जिस भी भर्ती की तैयारी आपको करनी है उसी की आप तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ फर्स्ट ग्रेड की भी प्रिपरेशन कर ले, सेकंड ग्रेड की भी प्रिपरेशन कर ले या रीट की भी हम प्रिपरेशन कर ले, ऐसा नहीं है। जो आपका लक्ष्य है, जिसे आप पाना चाहते हैं, आप जी जान से केवल उसी की तैयारी करें। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सारे लड्डू खाने के चक्कर में एक लड्डू भी हमारे हाथ में नहीं आता। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो है एक ही अपना लक्ष्य बनाएं। जिस फील्ड में आपको जाना है, जिस भर्ती को आपको क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, आप उसी पर अपना पूरा फोकस रखें। इसके बाद में बात करता हूं 6 नंबर के पॉइंट पर कि आप रीट के जो पुराने आरटेक और रीट के जो ओल्ड पेपर्स हैं, आप उनको सॉल्व करें। यदि आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न का पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो वो आपके लिए मददगार साबित होंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा आपको जो है बेनिफिशियल आपके लिए वो होंगे। इसलिए आप पुराने जो आरटेट और रीट के जो मॉडल पेपर हैं, आप उनको जरूर सॉल्व करें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स उनमें आती है तो जिन कोचिंग सेंटर्स में आप पढ़ रहे हैं, वहां के जो टीचर्स हैं, आप उनसे उन क्वेश्चंस के बारे में क्या करें, डिस्कस करें। तो ये चीजें यदि आप करते हैं तो आपकी सफलता बिल्कुल क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए वो ऑथेंटिक बुक्स लेकर आऊंगा जो रीट 2020 के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। वो ऑथेंटिक बुक्स जिनमें से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं, उन ऑथेंटिक बुक्स को मैं जो है अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊंगा। प्लीज आपको मेरा ये चैनल जो है अच्छा लगा, उसका जो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।